सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ से आए हैं? पटियाला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 11 अप्रैल 2010 में ली हमने नाम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं 18 साल से ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाती थी और उससे पहले बचपन से ही मैं देवी देवताओं की पूजा करना, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना, ये सब करती थी। जो हमारे घर के बड़े करते थे, पीरों पे चद्दर चढ़ाना, मतलब सब कुछ करते थे हम। आपने 18 साल ब्रह्मा कुमारी पंथ में साधना की है, वहाँ की भक्ति साधना के बारे में बताइए। क्या लाभ मिला आपने जो साधनाएं की पहले? देखो, हमें तो यही नहीं पता था कि भक्ति करने से लाभ भी मिलता है, हानि भी होती है। बस भक्ति करनी है तो करनी है, कुछ इतना खास वो नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? हमारे एक पड़ोसी हैं, वो एक बार जा रहे थे कहीं, तो ट्रेन में उनको एक पुस्तक मिली, ज्ञान गंगा। तो वो खुद तो पढ़ी नहीं उन्होंने, और हमारे भगत जी को आके दे गए। कहते हैं कि तुम फ्री बैठे रहते हो और ये पुस्तक पढ़ लो, तुम तेनू पढ़न दा बहुत शौक हैगा। इन्होंने पुस्तक पढ़ी और ये तो गुमसुम रहने लगे। पढ़ते रहे 1 महीना 1.5 महीना। मैं कहा पता नहीं इनको क्या हो गया, इतना गुमसुम रहते हैं। मैंने ना वो ज्ञान गंगा उठा के छुपानी शुरू कर दी भाई घर में। मैंने कहा ये रहेगी नहीं, ये रहेगी तो फिर मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। तो इन्होंने फिर लड़ाई करनी, तो दे रही है कि नहीं दे रही, रात के 3-3 बजे तक बैठ के ज्ञान गंगा पढ़नी है। तो मैं बड़ी परेशान थी, मैंने घर की हर कोने में छुपा ली वो ज्ञान गंगा, और लेकिन इन्होंने पढ़नी नहीं छोड़ी। फिर मेरा ना पार्लर है, तो मेरे पार्लर पे जो लड़कियां लगी हुई हैं, एक दिन ये उनको ना ज्ञान समझा रहे हैं। तो मैं ऐसे डस्टिंग कर रही थी, काम कर रही थी, जैसे मेरे को नहीं कुछ बता रहे थे, बस ये उनको समझा रहे थे। तो मैंने सुना कि भाई ऐसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक लड़की थी, वो माता को बहुत मांगती थी, तो उसको हमेशा समझाते थे कि तू मत करा कर, तेरी साधना गलत है भाई, कुछ लाभ नहीं होने वाला, तू हमारे गुरु मतलब जो ये पुस्तक पढ़, तेरे को कुछ मिलेगा। तो वो कहते हैं भैया तुसी अपने कोल ही रखो, मैं नहीं रखनी है, मैं नहीं पढ़नी है पुस्तक। मैं जब ये ना पढ़ा, मैं ऐसे पीछे मुड़ी। मैंने कहा ये भाई, इतने साल में ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाती थी, शिव बाबा को मानती थी, नहाते समय, दुख सुख में, हर समय शिव बाबा मेरे मुंह से निकलता था। तो भाई आप तो 1 महीना हो गया ये पुस्तक पढ़ रहे हो और अभी भी चुपचाप बैठे हो। कहते यही कारण है कि मैं गुमसुम रहता था। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने समझाया, मैंने पूरा ज्ञान भी नहीं समझा इनसे। और क्या कहते हैं, मैंने कहा तुम चलो, मेरा कोई एड्रेस वगैरह कहीं से मिल सकता है? कहते हैं कि भाई इस पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने शाम को कोई 3-3:30 बजे का टाइम था जब इन्होंने ज्ञान बताया, और मैं रात को इनकी जान खा गई कि आप चलो चलो भाई, मैं आपके साथ हूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर हमें तो ये भी नहीं पता हिसार कहाँ कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। कहते मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा मेरे पास है, 750 रुपए हैं मेरे पास, हम चलते हैं। हमने खाना वाना बनाया और अपने घर को लॉक करा, चल दिए। हम बस अड्डे से जाके पूछा भी हमें हिसार पहुंचने, हम कैसे पहुंचेंगे वहां पे? तो उन्होंने सारा बता दिया जी, पहले आप पातड़ा जाओ, फिर टोहाना जाओ, फिर वहां से। इस तरह से करते करते हम दौलतपुर पे जो रोड पे जो आश्रम था पुराना, वहां पे हम पहुंच गए। और वहां पे जाके फिर उन्होंने हमें एक वो फॉर्म दिया कि भाई पहले आप ये नियमों को पढ़ो। ऐसे नहीं कि भाई तुम नाम ले लिया और चले गए, ऐसे नहीं मिलता नाम। पहले इनको फॉलो करने की तुम में हिम्मत है तो तुम नाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर हमें 1 घंटा दिया कि तुम सोच विचार कर लो। फिर हम लोग बैठ गए, फिर ये पढ़ेंगे। कहते हैं देख इसमें करवा चौथ का व्रत नहीं है। मैं कहा देखो इसमें लिखा है दारू नहीं पीनी, इसमें लिखा है तीर्थ स्थान पे नहीं जाना। मतलब हमने 1 घंटे में ना तर्क वितर्क किया। आखिर में डिसीजन यही हुआ कि भाई मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, दारू वारू नहीं पीऊंगा। मैं कहा मेरे को कौन सा व्रत करने से क्या मिल रहा है, भूखे रहना पड़ता है, मैं भी नहीं रखूंगी व्रत। तो जी हमने फिर नाम ले लिया, और नाम लेते ही जो हमारे साथ हुआ वो मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगी। आप भी थक जाओगे माइक पकड़ पकड़ के, मेरा इतना दिल भरता है। देखिए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने कुछ नियम पढ़े। जो नियम आपने पढ़े उनमें आपने देखा कि तीर्थ व्रत नहीं करना चाहिए। आपने क्या सोचा, क्या उसमें ऐसी कोई चीजें भी लिखी थी कि क्यों नहीं करना चाहिए? आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की आखिर ये चीजें मना क्यों की हुई है? ये सब गलत थी और हमें पता नहीं था कि हम अब तक यही करते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही करते आ रहे हैं और हम भी यही कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भी इसमें लिखा है कि तीर्थों पे जाना करना, क्या मिलता है जाने से? आते हुए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाओ, क्या कर लोगे तुम? और अब हमारे ही मतलब कुछ पड़ोस में है, एक सरदार फैमिली है, तो अब उनका एक बेटा हैगा, उसको पहले किडनी खराब हो गई थी। तो फिर वो तो बेचारे इतने लंगर चलाते हैं, इतनी छबील चलाते हैं। अब पता चला कि उनके लड़के को कैंसर हो गया। बताओ फिर क्या फायदा लंगर का, क्या फायदा ये छबील लगाने का? इतने तुम पाठ कराते हो जब उसका कोई तुम्हारे को फायदा नहीं हो रहा। मेरे हिसाब में तो ये भक्ति
नहीं, आपको क्या लगता है इतने सारे दान करने के बाद भी, इतने सारे भंडारे करने के बाद भी आखिर लाभ क्यों नहीं मिलता? तो हमारी साधना गलत थी, हमें अब पता चला। पहले तो भेड़ चाल में जैसे जो करते मनमना आचरण, चलो जी यहाँ पे पीर पे चद्दर चढ़ाओ, यहाँ व्रत रखो करो, यहाँ जल चढ़ाओ धागा बांधो, इन सब में कुछ नहीं है। आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? तो जिस दिन से नाम लिया मुझे आज तक लाभ ही लाभ मिल रहा है। परमात्मा तो ऐसे लोगों के लिए जेल में है, लेकिन मेरे साथ तो अभी भी यहाँ खड़े हैं परमात्मा। क्या आपके पति पहले नशा करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले? नशा करते थे जी, वो ड्रिंक करते हैं। अब तो परमात्मा का नशा करते हैं, भक्ति का नशा करते हैं। वो सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि भाई मेरे को 4-5 साल मेरे मुंह पे पैरालिसिस हो गया था। दिल्ली में डॉक्टर्स को दिखाए, पटियाला में दिखाए, एक फिजियोथेरेपी को दिखाए, जो न्यूरो का डॉक्टर उसको दिखाए, कहीं से कोई आराम नहीं आया। आखिर में मैं हार ही गई थी। मेरे को ब्रश करती थी इधर कुछ नहीं फील होता था, कंघी करती थी सिर में भी सुन्न रहता था, मतलब इतना पोर्शन है मेरा सुन्न, पता नहीं क्यों छोटा होता जाता रहा मुंह। ये तो सारे कहते पैरालिसिस है, सारे टेस्ट कराए, कुछ किसी को समझ नहीं आया। क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं आपके पैरालिसिस की? है, इस वक्त नहीं है मेरे पास, इस वक्त नहीं है, पता नहीं कहाँ होगी। मैं तो ध्यान भी नहीं रखा उस चीज का इतना। लेकिन जब मैं इस ज्ञान में आई तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि भी तुम अफीम खा लो, मतलब पहले तो मैंने वो भी खा ली, मुझे उससे भी आराम नहीं आया। नाम लेने के बाद मैंने अफीम खाई है, मुझे पता ही नहीं था कि भाई इतना ये भी नशा हो गया या कुछ है। मैं तो एज ए दवाई खाई है उसको। तो फिर क्या कहते हैं अपना, मेरे को ना वहां पे आश्रम पे गई, ऐसे हम भक्तनियां बात कर रहे थे कि बिना, मैंने कहा मेरे मुंह पे ना पैरालिसिस का अटैक हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा। कहते आप ना गुरुजी से प्रार्थना लगा दो। अब हमें तो प्रार्थना लगानी भी नहीं आती थी संत रामपाल जी से। अभी हमें 1 महीना हुआ था, हम पहली हाजिरी लगाने गए थे, तो हमें तो प्रार्थना लगानी भी नहीं आती थी। हमें तो सीधा गुरुजी से ही कह दिया। मैंने कहा गुरुजी भाई मेरे ना मुंह पे सुन्न रहता है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी कहते हैं बेटी तेरा नाम खंडित हो गया, अफीम खाई थी ना। बताओ उनको कैसे पता चल गया? कहते हैं मैं अफीम खाई थी ना, थोड़ा नाम खंडित हो गया। गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी ने कहा कि जाओ तुम अपना नाम शुद्ध कराओ। मैं रोती रोती गई, मैं कहा हाय मेरा नाम खंडित हो गया तो मतलब मेरे भगत जी को तो पहले सतनाम मिल जाएगा और मेरे फिर लेट हो जाऊंगी। मैं रोती रोती गई, फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप नाम शुद्ध करा लो ठीक हो जाएगा। वो दिन गया, ये दिन आया, 6 साल हो गए, मुझे तो याद ही नहीं कि इस साइड था कि इस साइड था, मुझे ये भी याद नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। लोग कहते हैं कि तू मोटी है, थायराइड चेक करा ले। क्यों चेक करा लू? हमारे गुरुजी तो किसी को छींक भी नहीं आने देते, मैं तो नहीं कराती थायराइड चेक। और क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं कि आप थक जाओगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट थोड़े थोड़े बताती हूँ कि सबसे पहला लाभ तो ये है कि पिछले 20 साल से हमारे घर में जन्माष्टमी के दिन सांप ने आना ही आना था। तो फिर जब से हमारे गुरुजी से नाम लिया हमने, जन्माष्टमी वाले दिन ही सांप आया होगा, हमें नहीं मिला कहीं भी। थोड़े दिन हो गए, दुकान में कहते हैं कि ज्योति बहुत बदबू आ रही है, समझ ना आए। इधर उधर देखा, कोई चूहा मरा हुआ नहीं समझ आया। देखा तो इतनी लंबी पूंछ दिखी हमें, बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के नीचे। जब देखा तो इतना लंबा सांप, और उस सांप में मोरियां हुई हुई हैं, सुंडियां चल रही हैं उसमें। तो हमने कहा ये कितना बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये, वो दिन गया ये दिन आया, परमात्मा की कृपा से हमारे घर सांप नहीं आया। और हमारे बैंक बैलेंस में कभी आज तक 50,000 भी नहीं हुए। और हमारे को परमात्मा ने 6 महीने के अंदर सत्यनाम के बाद हमें गाड़ी दे दी। और सबसे बड़ा लाभ है कि अभी ताजा है कि हमने मकान की रजिस्ट्री करानी थी, तो रजिस्ट्री का खर्चा आया 80,000 रुपए। तो मेरे भगत जी परेशान, कहते कोई लॉटरी डाल लेंगे फिर करा लेंगे ये। मैंने कहा तुम गुरुजी पे छोड़ दो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? आप यकीन नहीं करोगे कि 4 दिन बाद हमें मैसेज मिला कि भाई हमारी रजिस्ट्रियां सबकी खुली पड़ी हैं और बहुत कम पैसे लग रहे हैं। हमारे मकान की रजिस्ट्री पिछले महीने 6,000 में हो गई है। कितना बड़ा चमत्कार है। जितने पैसे मुझे चाहिए होते परमात्मा मुझे शाम तक दे ही देते, जहां से मर्जी दें वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े हुए थे और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया। क्या आपने कोई पाप तो नहीं किया? पहले ब्रह्मा कुमारी पंथ से नाम दीक्षा लेने के बाद गुरु बदला और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। नहीं, तब मेरे को थोड़ा सा डर लगा था। मैंने अपने घर से मंदिर भी नहीं उठाया था। मैं कहा नहीं कहीं कुछ खो ना जाए। पहले तो हमारे को हंसी भी नहीं आती थी। हम लोग सोचते हैं ये हंस कैसे रहे, हमें तो हंसी भी नहीं आती, इनको क्यों हंसी आती है। जैसे संत रामपाल जी ने हमारे सिर पे हाथ रखा तो हमें लगा कि हमारे सिर पे कोई बड़ा है, हमारा भी कोई है इस दुनिया में। तो मुझे नहीं लगा कि भाई मैंने गलत किया कुछ। भाई डॉक्टर से, एक डॉक्टर से आराम नहीं मिलेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अब मंदिर में जाते थे, पीरों पे भी जाते थे, ब्रह्मा कुमारी के यहाँ भी जाते थे, वो भी तो इतने बीमार रहते हैं। अगर वो खुद का ही नहीं कर सकते तो हमारा कहाँ से करेंगे। अभी हमारे इधर पटियाला की आएंगी निर्मल बहन जी,
तो उनको पिछले कहीं मतलब 5-6 साल पहले उनको कैंसर हो गया था और वो कैंसर से मरी हैं। तो वो तो देखो कोऑर्डिनेटर टाइप ही हो गए, अपना आश्रम चला रहे हैं, तो वो क्यों बीमार हैं? अगर उनको ही शिव बाबा ठीक नहीं कर सकता तो हमें कहाँ से ठीक करेगा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। वो अपना ज्ञान कम बताते हैं और अन्य धर्मगुरुओं की निंदा ज्यादा करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, वो निंदा नहीं करते, वो सही ज्ञान बताते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करने। हमें देवी देवताओं की भी साधना करवाते हैं, वो सब कुछ करवाते हैं, लेकिन सही तरीके से करवाते हैं। पहले हम अपने मर्जी से जब जो दिल करता कर लेते थे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों में या उनके ज्ञान में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? परमात्मा की यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि भाई जिस समय हमें जो चीज चाहिए होती है हमें उसी वक्त दे देता है। तो अभी मैंने तो इतना ज्ञान सुना भी नहीं है, मेरे को तो पता नहीं क्यों ऊपर से ही परमात्मा ने शक्ति दे दी। भगत समाज से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं तो भगत समाज से यही कहती हूँ कि जो ये हम ये सीरियल वगैरह देखते रहते हैं, इन चीजों को छोड़ दो। घूमते फिरते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, क्या पता आउटिंग पे जाके हम वापस आए ना आए, ये सब चीजें छोड़ दो। अगर तुम्हें पता चला है कि जैसे हमने कहा कि भाई आप साधना चैनल पे सत्संग आ रहा है और तुम देख भी रहे हो और उसके बाद तुम्हारे मन में आए कि भाई हाँ यार कुछ तो है, लेकिन फिर जैसे ही हमारा सत्संग खत्म हुआ 8:40 हुए, चलो भाई वो स्टार प्लस लगा लो, सीरियल देखो अपने, लेकिन सीरियल में खो जाओगे, फिर ये ज्ञान इधर उधर हो जाएगा। इसलिए तुम सोचो समझो और ये नंबर नोट करो जो साधना चैनल पे सत्संग में इस समय नंबर नीचे आ रहे हैं, नीचे देखो 1 मिनट, इस नंबर को नोट करो और नोट करके फिर आपको वो बताएंगे, गाइड करेंगे कहाँ से तुम्हें नाम लेना चाहिए। 1 मिनट भी गवाना समझो एक जन्म गवा दिया, 1 मिनट भी नहीं गवाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।